नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब कार लोन और होम लोन और अन्य लोन बहुत सस्ते होने वाले हैं क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बहुत ज़्यादा घटा दी है। पिछले 3 सालों में सबसे कम इस समय रेपो रेट है और CRR भी यानी कैश रिजर्व रेशियो, जिसके तहत बैंकों में पैसा अतिरिक्त बढ़ जाता है, आरबीआई को कम देना पड़ता है। तो ये पूरी क्या प्रक्रिया है, क्यों रेपो रेट कम की गई और CRR कम किया गया और इसका क्या लाभ होगा, और कैसे आप होम लोन कराते हैं या कार लोन कराते हैं तो आपकी किस्त सस्ती होगी। और ऐसा बहुत समय के बाद हुआ है। तो अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं या होम लोन लेना चाहते हैं या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं कुछ काम करने के लिए, धंधा करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। देखिए, आज सुबह सुबह हिंदुस्तान पेपर में ये खबर छपी कि कर्ज की किस्त में बड़ी कटौती संभव। आरबीआई ने रेपो रेट में ½ और CRR में 1% की कटौती का ऐलान किया है। अब इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा एथेंटिक, हमारे पास ये प्रूफ है। फैसले का क्या सकारात्मक असर होगा, कितनी कम होगी आवास ऋण वगैरह वगैरह। देखिए, सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि CRR क्या होता है, इसमें कटौती की गई है, और रेपो रेट क्या होता है, इसमें भी कटौती की गई है। CRR को मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, और रेपो रेट का मतलब होता है, रेपो रेट एक सिस्टम है जिसके तहत आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है। यानी यहाँ पर जो रेपो रेट है, ये जो बैंक हैं, कोई भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हैं चाहे वो सरकारी बैंक है, यानी हमारा जिन बैंकों में खाता है उन बैंकों को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पैसे की ज़रूरत कई प्रकार से इनकी पूरी होती है। एक प्रकार है ग्राहक। हम लोग जो खाता खुलवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। तो जो हमारा पैसा जमा है वो बैंकों के पास है। इसके अलावा बैंक भी कर्ज लेती हैं। बैंक कर्ज किससे लेंगी? आरबीआई से लेंगी, है ना। आरबीआई इसके बदले में इनसे ब्याज लेता है। तो जो आरबीआई इनसे ब्याज लेता है वही रेपो रेट है। इसके अलावा या अन्य मैं इसमें जोड़ देता हूँ, मुख्य रूप से 2, ग्राहक का पैसा और आरबीआई का पैसा। अब आरबीआई जितना ही सस्ता बैंकों को पैसा देगी, यानी जितना ही कम ब्याज लेगी, उतना ही बैंक ज़्यादा पैसा लेंगे और उतना ही ज़्यादा फिर अपने ग्राहकों को बांटेंगे। क्योंकि वो अगर 4% के दर से ब्याज, मतलब 4% के भाव से अगर आरबीआई से लेते हैं तो ग्राहकों को अगर 10% पे देते हैं तो 6% का फ़ायदा है। तो इस समय रेपो रेट कितना है? इस समय रेपो रेट हो गया है 5.5% वार्षिक। यानी अगर कोई बैंक केंद्रीय बैंक से आरबीआई से कर्ज लेती है तो उसे सिर्फ 5.5% ही ब्याज देना होता है। अब इसी बैंक से जब हम कर्ज लेते हैं तो 8% 9% के भाव से हमको ब्याज देना पड़ता है। तो अंतर है, यानी बैंकों की कमाई है। इसके पहले रेपो रेट कितना था? 6% या इससे भी ज़्यादा था। पिछले महीने घटाया गया था 0.25%, फिर घटाया गया ½ और इस समय 5.5% हो गया। और CRR इस समय हो गया है 3%। पहले 4% हुआ करता था, 1% घट गया है, यानी 3%। इसका मतलब, अच्छा, CRR क्या होता है? CRR होता है, आरबीआई ने एक नियम बनाया है कि कोई भी जब सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक आएगी या निजी क्षेत्र में बैंक आएगी तो जो बैंक है, जितना उसकी पूंजी है, जितनी उसकी लागत है, उसके पूंजी में कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, मान लीजिए कि 100 करोड़ ग्राहक बैंक के पास पैसा है, तो उस 100 करोड़ में 3 करोड़ रुपए आरबीआई के पास रखना होगा। अगर यही परसेंटेज आरबीआई बढ़ा देगी, 4% कर देगी, तो इसका मतलब 100 करोड़ में 4 करोड़ रखना है। अगर 5% कर देगी तो इसका मतलब 100 करोड़ में 5 करोड़ रखना है। तो जितना ज़्यादा रखना होगा उतना ही पैसा बैंकों के पास कम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय आरबीआई के पास बैंक पैसा कम रखेगी, ठीक है, और साथ ही साथ उसे पैसा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि कर्ज उसको सस्ता मिल रहा है, इसलिए वो अपने ग्राहकों को लाभ देगी। और जैसे ये घोषणा हुई, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे पहले कटौती की। यानी पीएनबी से अगर आप लोन लेते हैं, जैसे कार लोन कराते हैं, होम लोन कराते हैं, तो आज से ही ये नियम लागू हो गया है। जो ब्याज पहले लगता उससे काफ़ी अब कम लगेगा।
देखिए फैसले का सकारात्मक असर क्या होगा, जो ये फैसला लिया गया है, इसमें आवास और वाहन ऋण सस्ते हो सकते हैं, नए ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर कर्ज मिलेगा, छोटे मझले उद्योगों और खुदरा क्षेत्र को ज़्यादा लोन मिलेगा, बाजार में तेजी आएगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, इससे रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये इसके सकारात्मक असर होंगे हमारी अर्थव्यवस्था में, यानी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये कदम बहुत ही अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि कितनी कम होगी आवास ऋण की किस्त। आवास ऋण मतलब अगर आप घर बनवाने के लिए कर्ज लेते हैं तो वो कितनी मतलब सस्ती हो जाएगी। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है 20 वर्ष का। मान लीजिए कि अगर आप 20 वर्ष के लिए होम लोन लेते हैं तो मौजूदा जो ब्याज दर है इस समय 8.25%, संशोधित ब्याज दर कितनी है 7.75, यानी अभी तक 8.25%। ये मैं सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूँ और जिनका सिविल स्कोर अच्छा है 750 प्लस है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर सिविल स्कोर किसी का 750 से कम है तो उसको ब्याज ज़्यादा देना होता है ना, अच्छे सिविल स्कोर की बात है। अभी तक 8.25% वार्षिक लगता था, अब 7.75%, यानी इससे काफ़ी घट गया है, 8% से भी नीचे आ गया है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए लेते हैं कर्ज तो साल में आपको 7,750 रुपये ब्याज देना होगा बस। अब यहाँ पे 20 साल की अगर बात करें हम तो पहला उदाहरण है कि अगर हम 20 लाख का लोन कराते हैं 20 साल के लिए तो जो ये ब्याज दर है पुरानी और नई, इनमें क्या फ़र्क होगा। जो वर्तमान किस्त आ रही है अभी तक वो 17,041 रुपये थी, लेकिन अब नए नियम से कितनी हो जाएगी 16,449, यानी 622 रुपये प्रति महीने की बचत होगी। और आप कल्पना करिए 20 वर्ष तक 622 रुपये, यानी पहले 17,041 अब 16,449। ऐसे ही 30 लाख 40 लाख 50 लाख 70 लाख आप देख लीजिए, आपके सामने है स्क्रीन पर। अगर 70 लाख का होम लोन लेते थे तो 59,645 रुपये मासिक किस्त आती थी। ये किस्त मासिक है, मंथली। अब आएगी 57,466, यानी 2,179 रुपये की बचत हो रही है। और सालाना बचत यहाँ पे 26,148। तो 20 साल का गुणा कर दीजिए, 26 दूना 52, यानी लगभग 54,000 रुपये, 26 दूना 52 मतलब लगभग 5.5 लाख के आसपास ये आपकी बचत हो जाएगी। अब यहाँ पे जो 20 लाख का लोन था उसमें 7464, ये 1 वर्ष की बचत थी। अब इसमें आप 20 का गुणा कर दीजिए तो 20 सत्ते 140, यानी 1.5 लाख के आसपास बचत होगी। तो ये है संशोधित रूप, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं। EMI वही जो किस्त होती है उसी को EMI बोलते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत कर्ज एक होता है, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत यानी आप ले करके उसका कुछ भी काम करिए, बैंक नहीं पूछेगी कि आप क्या करेंगे, उसे व्यक्तिगत बोलते हैं। बिजनेस के लिए आपको दिखाना होता है कि आप किस लिए किस पर्पज़ से ले रहे हैं। जैसे मुद्रा लोन आप लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे, उस पैसे का पूरा डिटेल जमा करना होगा। और जहाँ से आप कोई सामान खरीदेंगे बैंकें वहीं पैसा ट्रांसफ़र करती हैं, जितनी उसकी कीमत होती है उसका लगभग 70, 80 या 90%। अगर आप व्यक्तिगत कर्ज लेते हैं तो इसकी ब्याज दर 14% से घटकर 13% होने पर 10 लाख रुपए के ऋण पर मासिक किस्त में 500 से 600 रुपये की कमी आ सकती है। पर्सनल लोन, इसको आजकल इंस्टेंट लोन भी बोलते हैं, यानी आप बैंकों में आपका स्कोर अच्छा है, आपके लिए ऑफ़र आता है, बस तुरंत कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, OTP आता है, मुश्किल से 2-3 मिनट में आपका जो ऋण है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, कोई न गवाह न कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। 14% था, अब इससे घट जाएगा। वाहन ऋण जैसे कि कार 8 लाख, यहाँ उदाहरण दिया गया है 8 लाख, अवधि 7 वर्ष। मान लीजिए कि आप 8 लाख रुपए, जैसे 10 लाख की एक कार आपको लेना है, तो जाहिर सी बात है कि 100% तो कर्ज मिलेगा नहीं। आप PNB से कार लोन कराएंगे या SBI से या किसी से भी कार लोन कराएंगे तो वो क्या करती हैं 90%, 80%, 85% वो लोन देती हैं। तो आपने मान लीजिए कोटेशन बनवाया 10 लाख का, यानी आपकी कार 10 लाख की है, तो मान लीजिए कि वो 80% लोन दे रही हैं, यानी 8 लाख आपको मिलेगा, 2 लाख आपको लगाना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपए आप बैंक में जमा करेंगे अपने खाते में, और उसी खाते में 8 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 8 लाख रुपए बैंक का, 2 लाख रुपए आपका, 10 लाख रुपए, और ये 10 लाख रुपए कार की कंपनी के पास चला जाएगा। तो आपका लोन कितने का हुआ 8 लाख का। अगर आपका 8 लाख का लोन 7 वर्ष के लिए हो रहा है तो जो वर्तमान स्थिति थी
एक सामान्य औसत ब्याज दर वो था लगभग 9%। अब इससे घट करके 8.5% पर हो जाएगी। लगभग आधा % की इसमें कमी हो रही है। इससे मासिक किस्त 250 से 300 रुपये कम हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके सकारात्मक बदलाव हैं और इस फैसले का बड़ा असर है, जैसे कि आम आदमी एवं ग्राहकों पर क्या असर होगा। नए ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर ऋण मिलेगा, सस्ती दरों पर शिक्षा ऋण लेना आसान होगा, शिक्षा ऋण भी शामिल है। एफडी समेत छोटी बचत योजनाओं की दरों में कटौती संभव है। ये तो है आम आदमी पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था पर हमारी क्या प्रभाव पड़ेगा। सस्ते ऋण से खर्च और निवेश बढ़ेगा। भाई जब ऋण सस्ता हो गया तो लोगों की बचत होने लगेगी, और जब बचत होगी तो वो क्या करेंगे, निवेश करेंगे। खर्च करने लायक आय में वृद्धि होगी। मकान, वाहन, निवेश, पूंजी प्रवाह बढ़ेगा। आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कृषि उद्योग पर भी असर है। लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए सस्ता ऋण मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के अवसर बनेंगे। रोजगार का सृजन होगा। किसानों के लिए उधार लेने की लागत कम होगी। इसके अलावा शेयर बाजार में भी बदलाव आएगा। ब्याज दर में कम होने से पूंजी प्रवाह बढ़ेगा। कंपनियों का लाभ होने पर ब्याज में तेजी संभव। रियल एस्टेट, बैंकिंग और ऑटो क्षेत्र में तेजी के आसार। तो ये एक खबर थी, हिंदुस्तान में थी। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा और उसकी ही स्क्रीनशॉट लगाई है ताकि आपको ये न लगे कि मैं कोई फर्जी खबर बता रहा हूँ। अगर आप हाल फिलहाल कार लोन के लिए सोच रहे हैं, बाइक लोन लेना चाहते हैं, है ना, या होम लोन लेना चाहते हैं, या शिक्षा लोन लेना चाहते हैं, या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो ये सबसे सुनहरा मौका है इस समय। आज से ही आप शुरुआत कर दीजिए। जो पहले किस्त आपकी आती उससे अब कम आएगी। हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद फिर इसमें बदलाव हो और फिर CRR बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस समय यही है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बात समझ में न आई हो, छूट गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।